सुबह उठते ही दोस्तों आपको ये 9 काम अवश्य करने चाहिए। आप विश्वास कीजिए, आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन बातों को आप अगर दूसरे दिन से यानी कल से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी लाइफ में 15 से 20 साल और बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, लाइफ ऐसी निकलेगी आपकी कि वाकई में कि भाई जैसे कि जन्नत। ध्यान रखिए, आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, एक आपका आत्मविश्वास अंदर से बढ़ेगा। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको जो एनर्जी चाहिए, स्टेमिना चाहिए, वो आपको मिलेगा। बच्चे से बूढ़े तक सभी को ये बातें काम आएंगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि आजकल भाग दौड़ बड़ी लाइफ होती है और दिनचर्या लोगों की बहुत बिगड़ी हुई है। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, मतलब सब कुछ बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये सुबह 9 काम आपने कर लिए तो पूरा दिन का दिनचर्या आपका चाहे कैसा भी हो, आपका कहते हैं ना कि कोई एक पुण्य काम कर लिया तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो आपने अगर ये काम कर लिया सुबह का तो पूरे दिन का जितना शारीरिक गतिविधि जो आपने की है वो सब कुछ धुल जाएगा। ध्यान रखिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बात ऐसी है कि सबसे पहले एक आदत आपको डालनी होगी कि आपको सुबह जल्दी उठना है। ये आदत हमेशा के लिए बना लीजिए। रात को समय से सो जाइए 10 साढ़े 10 बजे तक, और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेके, और सुबह जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति जागता है ना, उसका कोई भी काम खराब नहीं होता है, शरीर से लेके और उसके जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। आप खुद को भी समय दे पाते हैं और अपने काम को भी समय दे पाते हैं, क्योंकि जब आप लेट उठते हैं तो अपने लिए समय नहीं बचता है शरीर के लिए, फिर आप अपने काम पे निकलते हैं। आपका दिमाग में 100 तरह का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। ये चीज़ें सुबह के समय आप कर लेते हैं जल्दी, जैसे अब शरीर के लिए आपने सुबह के समय 2 से 3 घंटे दे दिए, तो आपको फिर एक तो एनर्जी मिलेगी, मानसिक शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, दिमाग आपका मजबूत रहता है, काम करने की लगन आपके अंदर होती है। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठने को बोला जाता है। और मलयागिरी पर्वत से जो हवाएं आती है शुद्ध आती है, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है, प्रदूषण रहित जो ऑक्सीजन मिलती है वो सुबह के समय मिलती है। ध्यान रखिए, इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपने अमल में लाइए। कुल मिला के बात ये है। अब देखिए, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप सोकर उठते हैं सुबह, तो आपको सबसे पहले चेहरे को धोना है ठंडे पानी से, यानी नॉर्मल पानी से। आंखों को छींटे देना है, जिससे आंखों को रिलैक्स मिलता है। आंखों की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत रहती हैं। रात में लेट नाइट तक आपने मोबाइल चलाया, स्क्रीन पर आपने ज़्यादा समय बिताया, जिससे कि आंखों पर किरणों का प्रभाव पड़ता है और आंखों को अच्छा रिलैक्स नहीं मिल पाता। कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो सुबह आप अगर छींटे मार लेते हैं पानी की तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। इस चीज़ से आंखों की लाइफ बढ़ती है। ध्यान रखिए। तो और इसके अलावा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो आप हर्बल टी ले रहे हैं कोई भी, तो वो हर्बल टी जब भी आप पीते हैं तो उसके 2 घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना है। ध्यान रखना, हर्बल टी आपको तब लेनी है जैसे आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद, या मेडिटेशन कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, उसके बाद आपको हर्बल टी लेनी है। आप अपना पेट को साफ भी हमेशा रखिए। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक टाइम जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको 2 टाइम जाना चाहिए दिन में। अगर आप 2 टाइम जाएंगे, आयुर्वेद भी कहता है कि आपको जीवन में पाचन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। हैबिट बना लीजिए, एक दिन नहीं आ रही, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, रोज जाने लग जाएंगे तो आपको एक समय निश्चित हो जाएगा, आपको उसी टाइम पर लैट्रिन आने लग जाएगा। ध्यान रखिए, पेट आपका रात में भी साफ होना चाहिए और दिन में भी साफ होना चाहिए, इसलिए 2 बार आपको शौच के लिए जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये हमेशा के लिए नियम बना लीजिए अगर आप अपने पेट को साफ रखना चाहते हैं। क्योंकि पेट में जब आपको एक बार आपने जो खाना खा लिया, फिर आप उसके ऊपर तह पे तह बनाते चले जाते हैं, ठीक है, तो ना तो आंतें आपकी अच्छे से वर्क कर पाती हैं, बाउल मूवमेंट कमज़ोर पड़ जाती है, और दूसरा जो आपने भोजन किया ऊपर से वो भी अच्छे से पच नहीं पाता है। इसलिए जो पहले से मल आपका पड़ा हुआ है पेट में, उसको बाहर निकालिए, जिससे कि आपको कोई बवासीर नहीं हो, आपको गैस नहीं बने, आपके सिर में दर्द नहीं हो, सीने में भारीपन नहीं हो। बहुत से विकार होते हैं जो पेट से निकलते, ध्यान रखिए। अब देखिए, इसके बाद नहाते समय बहुत से लोग ब्रश करते हैं। आप जितना हो सके नीम की दातुन कीजिए,
मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जितना हो सके नीम की दातुन पर ध्यान दीजिए। जितना नेचुरल लाइफ जियोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब पेस्ट में क्या क्या चीज़ें मिली आती हैं, किसी को देखिए सूट करता है, किसी को नहीं करता है। कई लोगों को तो इन्फेक्शन हो जाता है मुंह में पेस्ट करने से, कोई पेस्ट सूट ही नहीं करता है। अब लेकिन देखिए इतना समय किसी के पास नहीं है, किसी के पास नीम भी अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि आप कोशिश कीजिए जितना हर्बल चीज़ें यूज करने की उतना कोशिश कीजिए, जितना अपनी लाइफ में आप हर्बल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें जो जोड़ सके उतना जोड़िए जितना हो सके, आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगा। अब रात को सोते समय या फिर सुबह उठते समय हमेशा गरारा जरूर कीजिए। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के 2 दिन में एक बार कर लीजिए। आपको डेली गरारा करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पूरा दिन का जितना आपने खाया पिया है, जितना आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है या मसूड़ों में कोई घाव है या कोई बैक्टीरिया है मुंह में या गले में कोई बैक्टीरिया है, खरांस है, खांसी है, सभी में आराम मिलता है। तो गरारा करने का भी आप हैबिट डालें रोजाना, ठीक है। सुबह उठते ही कोई भी ऑयली फूड आपको नहीं खाना है, भूल कर भी मैदे की चीज़ें कोई नहीं खाना है। आप फ्रूट का सेवन कीजिए, सैलेड का सेवन कीजिए, जूस का सेवन कीजिए, जितना उसके सूप पीजिए, फाइबर वाली चीज़ें खाइए, जैसे दलिया हुआ, ओट्स हुआ, इनको खाइए सबसे ज़्यादा। इनको सुबह नाश्ता में जरूर लीजिए। नाश्ता आपको अवश्य करना चाहिए। नाश्ता शरीर को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है, जिससे भूख नहीं लगे। और भूख नहीं लगेगी बार बार तो आपको ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आप मोटा होना से बच जाएंगे, मोटे होने से बच जाएंगे और बीमारियों से बच जाएंगे, कहने का मतलब। इसलिए नाश्ता थोड़ा हैवी कर लीजिए और हेल्दी कीजिए। तो ये कुछ बातें दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत काम आएंगी। बुढ़ापे तक आपको स्वस्थ रखेंगी ये बातें, ठीक है। घूमने की आदत डाल लीजिए, एक्सरसाइज की आदत डाल लीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सुबह के समय को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच का जो 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटों में अपने शरीर को जितना हो सके दीजिए। शरीर को रिपेयर कीजिए जितना हो सके। शरीर को जैसे डालोगे ऐसा ढलेगा आपका शरीर। धन्यवाद।